डियर फ्रेंड्स, व्यूवर, सोशल मीडिया पर मेरे व्याख्यान को सुन रहे मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राजेंद्र राम का नमस्कार। आज अपने व्याख्यान में राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, कंपोजिट राष्ट्रवाद, अंबेडकर का राष्ट्रवाद, वीर सावरकर का राष्ट्रवाद, सरदार भगत सिंह का राष्ट्रवाद, इन सारी लोगों की विचारधारा के आधार पर ये व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा यूरोप में विकसित हुई और यूरोप से भारत में आई। जब मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम से भारत के लोगों को शिक्षित करने का निर्णय लिया, तो अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से हमारे जो उस समय के विद्वान नेता थे, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें राष्ट्रवाद और राष्ट्र की अवधारणा सामने आई और राष्ट्रवाद की विचारधारा भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ में आई और इसका परिणाम हुआ राष्ट्रवाद का कि 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का संघर्ष हुआ। लेकिन उस समय का राष्ट्रवाद जो था वो कंपोजिट राष्ट्रवाद था, समावेशी राष्ट्रवाद था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोगों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया। वो भारत को एक राष्ट्र मानते थे और अंग्रेजों को, ब्रिटिशर को विदेशी मानते थे। और ये आंदोलन, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा, सब एक साथ रहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने जब धर्म के नाम पर पाकिस्तान की मांग की, टू नेशन थ्योरी की मांग की, तो भारत का बंटवारा धर्म के नाम पर 1947 में भारत की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या 25% थी, जिसमें बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तीनों देश एक साथ आते थे, तीनों एक ही थे। और टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम नेताओं ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दो कौम हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बंटवारा हुआ। करीब 1/3 मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान में गए, 1/3 पश्चिमी पाकिस्तान गए और 1/3 भारत में ही रह गए।
जिस समय बंटवारा हुआ मुसलमानों की संख्या 10% भारत में थी। करीब 3.5-4 करोड़ मुसलमान थे बचे। अब जब 1923 में वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर भी कहते हैं, वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, एसेंशियल ऑफ हिंदुइज्म। इसमें हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का विचार इसमें उन्होंने व्यक्त किया। 1923 के 2 वर्ष बाद इसी विचारधारा से प्रभावित होकर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना हुई कि भारत में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। लेकिन सावरकर जी ने, वीर सावरकर जी ने जो हुई ये हिंदू, जबकि वीर सावरकर नास्तिक थे, एथिस्ट थे, उन्होंने हिंदू की परिभाषा दी कि सिंधु नदी से समुद्र तक, मतलब सिंधु नदी से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर के बीच में जो व्यक्ति निवास करता है और इस भारत को फादर लैंड और होली लैंड मानता है, वो हिंदू है। दूसरे शब्दों में, जो इस भूमि को सिंधु से समुद्र तक अपनी पितृभूमि और पवित्र भूमि मानता है, वो हिंदू। और इसमें वीर सावरकर जी ने चारों को सम्मिलित किया, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, और 2 धर्म के मानने वालों को विदेशी बाहरी माने, मुसलमान और ईसाई। उन्होंने माना कि जो इन 4 धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन, उनका भारतवर्ष फादरलैंड है, उनके 4 फादर यहीं जन्म लिए और उनके लिए ये होली लैंड है, पवित्र लैंड है। लेकिन मुसलमानों का जो होली लैंड है वो मक्का है और ईसाइयों का जो होली लैंड है वो यरूशलेम है, इसलिए वो विदेशी हुए। ये विचारधारा वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में दर्ज किया है। उन्होंने अंतर किया कि हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज्म अलग है। हिंदुत्व का एक कल्चर है, हिंदुत्व एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, धर्म से कोई इसका मतलब नहीं है। हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। उन्होंने दोनों में भेद किया। एक्चुअली वीर सावरकर भारत में कल्चरल नेशनल इज्म की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें भारत में जन्म लिए सारे धर्म, सारी जात, सारे क्षेत्र, सारी भाषाएं शामिल हो। हिंदुत्व जो है वो इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू शब्द है वो मुसलमानों ने दिया। सिंधु नदी से
पूरब में जो रहने वाले लोग थे उनको मुसलमानों ने हिंदू कहा। उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, अछूत भी थे, सभी को उन्होंने हिंदू कहा। और वीर सावरकर का ये कहना है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने के नाते सभी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, इतिहास के पन्नों में जुर्म हुआ, अन्याय हुआ, इनके धार्मिक आर्थिक शोषण, केवल एक जाति के लोग का शोषण उत्पीड़न नहीं हुआ, सभी लोगों का। और हिंदुत्व ऐसा एक कल्चर है, एक विचारधारा है जो भारत में जन्म लिए चारों धर्मों में पाए जाते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। आज के समय में जो भारत की राजनीति है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? जबकि भारत का संविधान अपने प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड लिखा है कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि मूल संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन के द्वारा भारत के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की विचारधारा के मानने वाले लोग नहीं मानते। उनका एक तर्क है कि धर्म के नाम पर भारत भूमि का बंटवारा हुआ। हजारों वर्षों तक 712 ईस्वी से लेकर जब इस्लाम के नाम पर आक्रमण हुआ भारत पर, तो धर्म के नाम पर शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, काफिर कह के मारा गया। और धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। चाहे वो मुगल वंश हो, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सभी लोगों ने हिंदुओं को काफिर समझकर उत्पीड़न किया, शोषण किया। ये उनके इतिहासकार लिखते हैं। आज जब भारत का बच्चा, विद्यार्थी मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ता है, अपने मध्य भारत के इतिहास को पढ़ता है, तो उसमें एक आक्रोश आएगा। क्यों ऐसा? भारत के विभाजन को पढ़ता है तो उसमें आक्रोश आता है। उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। इस वीर सावरकर, गोलवालकर की विचारधारा को आगे रखकर भारत में जनसंघ की स्थापना हुई, जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। और राम मंदिर के आंदोलन से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का जन्म हुआ। आज भारत का संविधान सेकुलर है, लेकिन भारत का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अब आता है कि हिंदू राष्ट्र बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। उसके सामने समस्याएं हैं। मैं 3 विचारकों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक हिंदू राष्ट्रवाद, वीर सावरकर की बात आपने सुना। एक दूसरा जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म का विरोध जो करने वाला जो विचारक
जो आता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश नामक पुस्तक 1936 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। जिन्होंने हिंदू धर्म पर अटैक किया। अभी तो आप वीर सावरकर की बात आप आ रहे थे कि इनका हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म जो सिंधु नदी से लेकर सागर तक निवास करता है, भारत को फादरलैंड और होली लैंड मानता वो हिंदू है। लेकिन एक दूसरा राष्ट्रवादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनाइलेशन ऑफ कास्ट, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म को यदि हम पढ़ें तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का विरोध किया, हिंदू धर्म का विरोध किया। इतना विरोध किया कि हिंदू धर्म को छोड़कर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म जो हमारे भारतीय दर्शन में 9 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 9 दर्शन में से जो 6 दर्शन तो आस्तिक हैं, ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को मानते हैं, लेकिन 3 दर्शन, चार्वाक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। महात्मा बुद्ध भी आत्मा परमात्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। और हिंदू राष्ट्र की बात तो छोड़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया। क्यों? उसका उल्लेख इन दोनों पुस्तकों में डॉक्टर अंबेडकर ने किया। कहा कि हिंदू धर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस पर आधारित नहीं है। ये मानवता, ह्यूमैनिटी पर आधारित नहीं है। ब्राह्मण कहता है कि हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ऊंचे हैं। क्षत्रिय कहता हम 2 वर्णों से ऊंचे हैं। कोई समानता नहीं है, लिबर्टी नहीं है, समानता नहीं। हर आदमी के हर वर्ण का अपना पेशा है। इस धर्म में न तो इक्वालिटी है, न तो किसी को स्वतंत्रता है, न तो समानता है, न तो भातृत्व की भावना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए। जीन जैक्स रूसो को कहा जाता है कि वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का जनक था। जिस राज्य में, जिस समाज में, जिस धर्म में या समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना नहीं है, वो समाज नहीं, वो धर्म नहीं। वो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भारत का हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है, उसमें समानता नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग किया। और ये विरोध महात्मा बुद्ध ने भी किया। ईसा से 600 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा का, परमात्मा का, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। और उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो घोषित रूप से
इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, लेकिन अघोषित रूप से आप देखेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है, जिसकी शुरुआत बाबरी मस्जिद के आंदोलन से होकर आया और 1952 से लेके 2014 62 वर्षों तक ये भारतीय राजनीति में धारणा थी कि जिस दल को, जिस पार्टी को मुस्लिम चाहेगा, सत्ता राज्य में और केंद्र में उसी की रहेगी। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने साबित किया कि हमें मुस्लिम वोट की आवश्यकता नहीं है, हम केंद्र में सत्ता में आ सकते हैं, राज्य में आ सकते हैं। ये साबित किया नहीं। और आज अभी जो 2026 में जो वेस्ट बंगाल और आसाम का जो असेंबली का चुनाव परिणाम आया है, वो इस विचारधारा को और मजबूत करता है। बंगाल में 30% मुस्लिम है। तृणमूल कांग्रेस को 40% वोट मिला, जिसमें 30% मुस्लिम वोट हैं और 10% हिंदू वोट है। अधिकांश 80% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आसाम में मुसलमानों की जनसंख्या 35 से 40% है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। इसका मतलब हुआ कि हिंदू एकीकरण हो रहा है। ये जातियां टूट करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है और ये देश भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जो जातियां दबी थी, कुचली थी, हाशिए पर जा चुकी थी, वो भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी को अभी 10-20 वर्ष पहले तक वोट नहीं देते थे, लेकिन अब वोट दलित और ओबीसी की जातियां दे रही हैं। और यदि हिंदू मुस्लिम का ये पोलराइजेशन हुआ तो भारत में क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस बचेगी नहीं। अगले 20-25 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। वन पार्टी डोमिनेंस की ओर यह देश बढ़ रहा है। वन पार्टी डोमिनेंस की ओर कांग्रेस थी 1952 से लेकर 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 71 में कांग्रेस ने चुनाव जीता। कोई विपक्ष वाले थे नहीं, विपक्ष विहीन भारत था संसद में। 1980-84 में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई, लेकिन जब मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस कमजोर होती गई और जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई, रीजनल पार्टियां आ गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में जनता दल यू, लालू यादव की पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, ये रीजनल पार्टियों का जन्म हुआ। उस समय वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस धीरे धीरे कम हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी, जिसको थर्ड फ्रंट की सरकार, कोलिशन सरकार कहते हैं। कोई प्रधानमंत्री 6 महीना, कोई 4 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल। लेकिन अब 2014 से भारतीय जनता पार्टी वन पार्टी डोमिनेंस की दिशा में चलती जा रही है। और जो ये हिंदुत्व की भावना है, जिसको वीर सावरकर कहते हैं, ये मजबूत होती चली जा रही है।
यदि संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, लेकिन सरकार सब काम हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कर रही है। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं, एक दिन 10-20 साल के बाद में अपने आंतरिक कलह के कारण ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता विहीन हो जाएगी और हार जाएगी। बस आज इतना ही। अपना विचार अपने कमेंट में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, डॉक्टर अंबेडकर।